वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 28 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी, अगस्त की 16 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट, इट्स नॉट अ ब्राइट मॉर्निंग। कहाँ मैं दिमाग अपना लगाया, मैं घड़ी देख रहा था, मैंने कहा यार आज मैं साइन इन टाइम तो देखूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अगर लिफ्ट चल रही होती तो शायद 1 मिनट पहले जो है वो साइन इन कर चुका होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं जी। आज इट्स अ क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची। हल्की सी इस वक्त हवा में मैं कहूँगा कि कुछ फुहार जो है वो जरूर मौजूद है। अगर आप जाके अभी अपनी गाड़ियों के ऊपर, अगर आपने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की हुई तो आपको अंदाजा होगा, आज कहते हैं ना, आपकी गाड़ी की जो है उस पे जमी हुई मिट्टी के ऊपर जो कुछ बूंदों के निशानात होंगे, वो जो है बेसिकली आपकी गाड़ी सुबह का कह रही है कि तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, वो वाली कहानी कुछ आपको महसूस होगी। सो बट अभी भी बहरहाल थोड़ी सी फुहार है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट्स नॉट विंडी एज आई हैव बीन सेइंग। पिछले 2 दिन से जरा हवा थोड़ी सी अल्लाह मियां ने जो है वो कम की हुई है, लेकिन ख्याल यही है कि इंशाल्लाह ये हवा जो है ये दे विल बी मेकिंग अ कमबैक टुमारो। 7:16 हो चुके हैं। दैट मीन्स आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ और उसकी जानिब हम बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे उसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। बहुत छोटा सा ब्रेक है, बस गए और वापस आए। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड गुड मॉर्निंग। यस, हियर आई एम बैक। कहा था मैंने आपके मुख्तसर सा ब्रेक है और आपकी खिदमत में वापस आ गए। चलें जी, हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होने वाली हैं और यस, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से ज्यादा पाकिस्तान की कानूनी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में जो है वो हम जरूर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में कुछ मौका मिला तो अमेरिका का भी जिक्र करेंगे। जो बाइडन साहब का बयान आया है और इस वक्त अमेरिका में एक ऐसा वाकया हुआ है जिससे डेफिनेटली जो बाइडन के इमेज को जो है वो ज़ाहिर नुकसान पहुंचा है और ये जो है अमेरिकन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं उनके रिस्पॉन्स के हवाले से। आई एम टॉकिंग अबाउट हवाई बाय द वे। और इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा जो है वो ड्रंकन यूएस टूरिस्ट, और वो वीडियो देखी आपने जो ऑस्ट्रेलिया से आई है हमारे एक मुसलमान भाई की। चले उसके हवाले से भी हम बात करेंगे आगे चल के, डेफिनेटली ये बात करते हैं। और अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस पे जो है वो मैं नजर डालता हूँ। सबसे पहले ऊपर ही आज जो मुझे अभी अभी ट्वीट नजर आ रहा है #sunriseWithAdil, रिमेंबर दैट्स आवर ट्विटर कोड। और उसमें जो मैसेज आया हुआ है वो ये कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल O level स्टूडेंट्स ऑन देयर रिजल्ट्स टुडे। मैसेज टू पेरेंट, जस्ट अप्रिशिएट योर किड नो मैटर what the grade is. Yeah, I think that's a pretty solid message from Faisal. आपने अपने बच्चे को मेहनत करते हुए देखा है और उस बच्चे को उसकी मेहनत पे अप्रिशिएट कीजिए, नॉट द रिजल्ट दैट ही इज गेटिंग। और ये भी आपको अंदाजा है कि इस बार जो ए लेवल्स के रिजल्ट आए, जाहिर है वो कुछ मखसूस वजूहात की बिना पर जो है ए लेवल्स के रिजल्ट इस बार काफी डिसअपॉइंटिंग रहे। काफी सारे बच्चे जो हैं दे हैव बीन वीपिंग फॉर द पास्ट वीक, बट ए लेवल्स का जरा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरली के यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए ज़ाहिर है ये अच्छे ग्रेड्स आना जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जहाँ तक ओ लेवल्स का ताल्लुक है, मैं तो यही कहूँगा यार कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट विशेस ही आप कह सकते हैं, दुआएं तो जो होनी थी वो तो टाइम गुजर गया दुआओं का, ठीक है जी। बल्कि मैं कहता हूँ दुआएं पूरे साल होनी चाहिए ना, पूरे साल बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसके लिए ज़रा दुआएं होनी चाहिए। लेकिन अभी बस यही है कि अल्लाह ताला आपका दिन अच्छा रखे, आपकी उम्मीदों और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक। आपको पता है आप कैसा पेपर देकर आए हैं तो डेफिनेटली उसी मुताबिक जो है वो आपका ग्रेड आ जाए तो ठीक हो गया जी। इसके अलावा आज सुबह सुबह जो है ज़ाहिर है, बल्कि कल रात में ये खबरें आ गई थी भैया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में जो है वो ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। एक बार फिर से 20 रुपए डीजल महंगा हुआ है, 17.5 रुपए जो है वो महंगा हुआ है जनाब। दैट इज या अब मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है कि ये बेसिकली अब तो आप किसी सरकार को भी जो है ना वो ब्लेम नहीं कर सकते। अब किसी सरकार को भी जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते और अब तो ब्लेम आपको पता है कि आपको पता है। एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ़हीम अली खान ने आज का पहला मैसेज भेजा है हमें।
अच्छा, एक कल का मैसेज भी आया है. कल का मैसेज मैं देख रहा हूँ वैसे अभी. किसी इरज ने जो है वो कल सुबह 10:49 पे जो है वो ट्वीट किया है, व्हाई इट्स ट्रेंडिंग हियर अगेन सनराइज विद अदील. ये भी जो वाकई जो बंदा शो ना सुनता हो वो भी ये बोलता होगा, भाई क्या है ये, क्या ट्रेंड कर रहा होता है सनराइज विद अदील, कौन है ये. जिस तरह हम कोरियन के पॉप के जो ट्रेंड कर रहे होते हैं ना, जंगकुक, ये वो फलाना, मिन यिन, जिन मिन, ये सारे नाम, तो उस पे हम हैरानी का इज़हार करते हैं. तो कुछ लोग इस पे भी हैरानी का, अक्सर आप देखें इस ट्रेंड में सनराइज विद अदील, उसमें अक्सर ये लिखा हुआ होता है, ये कौन है, ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये क्या हो रहा है. ये लोग को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे. गो सर्च, मे बी यू विल फाइंड समथिंग अराउंड इट, बट नाउ बिकॉज आप जब भी हैश सनराइज विद अदील पे टच करेंगे या क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू माई ट्विटर प्रोफाइल, बिकॉज मैंने अपने बायो में जो है वो हैश सनराइज विद अदील जो है वो यूज किया हुआ है. सो या आई डोंट नो. फहीम अली खान, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. आप हमेशा की तरह रोजाना कुरान की एक आयत जो हमारे साथ शेयर करते हैं. उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए और वो फिर भी मुंह मोड़े. बहुत शुक्रिया भाई, ये वाकई इससे बड़ा बदकिस्मत कौन है. दुरुस्त फरमाया आपने. और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के शायकीन ने ग्रीनवुड की टीम में दोबारा शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया. ग्रीनवुड को जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ मुबैयना आबरूरेज़ी और हमले के इल्जाम आयद किए जाने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको मुअत्तल कर दिया था. तो टीम में वापस आ गए. अब इस तरह देखिए, बरतानिया में इस तरह वापस आ जाना इतना आसान नहीं होता. कोई ना कोई यकीनन उसको कानूनी तौर से कुछ रिप्रीव जो है वो मिला होगा. सो या लेट्स सी, मैं जरा इसकी तफसीलात जो है ना वो हासिल करता हूँ. और क्या सीन है. जनाब बशीर अहमद साहब कहते हैं, प्यारे अदील, क्या हालात से कयास कर सकते हैं कि अनकरीब डॉलर 350 तक जाएगा. क्यों नहीं जा सकता. कोई वजह मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही कि डॉलर इतनी, यानी जाहिर है 300 पे कितने मजे से, आपने देखा ना कितने मजे से डॉलर उड़ता जंप करता 300 पे पहुंच गया ओपन मार्केट में. तो 350 पे भी पहुंच जाएगा. तो इसमें मसला क्या है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यार. और क्या कर सकते हैं आप कुछ कर सकते हैं इसके हवाले से, मुझे आप ये बताइए. नहीं कर सकते. अब मुझे तो डर ये है कि ये जो अब निगरान सेटअप आने वाला है, जो केयर टेकर, देखिए आप देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो इस वक्त सुनने में यही आ रहा है. पहले हफीज शेख का आया, हफीज शेख आवे कामी भाई इतने कॉन्फिडेंट थे हफीज शेख, सबसे ऊपर हफीज शेख की तस्वीर लगाते थे, वो कट लिए. फिर उसके बाद सुल्तान अलाना का नाम आया. अब सुल्तान अलाना जो है ना वो भी खामोशी से, उन्होंने कहा भाई मैं तो डुअल नेशनल हूँ, बता दो कोई मसला है तो मुझे बता दो. अच्छा खैर नहीं, मुझे तो हैरानी हो रही है कि अगर डुअल नेशनल कानून में नहीं है तो फर्क कौन सा पड़ता है यार. अभी जिस मुल्क में आइन फॉलो नहीं होता तो उसमें कोई ऐसी छोटा मोटा कानून तो हम ऐसी साइड पे ब्रश असाइड कर देंगे यार. अलाना साहब जो है जाहिर है वो भी अब इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे. उन्होंने भी जो है वो एक्सक्यूज कर लिया है. फिर अब उसके बाद अब जो है वो वकार साहब का नाम आ रहा है. और ये वकार मसूद खान, आप जानते हैं ना ये कौन है. ये शान मसूद के जो हैं, अब ये चचा हैं या ताया हैं ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक जमाने में जो है ये सेक्रेटरी खजाना हुआ करते थे. काफी दराज़ शख्सियत हैं. और आई थिंक ये जो अभी तक जो दो नाम हमने सुने, हफीज शेख और उसके बाद सुल्तान अलाना, उसके बाद तो काफी कॉम्प्रोमाइज ये जो है ना नाम है बाय द वे. सो अगर ये सिचुएशन आ गई है तो फिर तो आई डोंट नो. तो अब मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ये डेस्परेशन में आके ना कुछ उल्टे सीधे काम करना ना शुरू कर दें. जैसे कि ऑलरेडी ये खबरें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान में कुछ बड़े अहम असासे हैं, उनको निकालने की तैयारी की जा रही है और उसमें बैरून मुल्क पार्टनर्स जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं. और पाकिस्तान के कुछ बड़ी कंपनियां हैं, पाकिस्तान के कुछ सुनहरी कंपनियां हैं जिनके असासे जो हैं वो बेचे जा रहे हैं. और देखते हैं, अल्लाह खैर करे भाई क्या होता है सिलसिला. और अब क्या है भाई, सागर सिद्दीकी का एक बंद जो है वो जुल्फिकार अहमद ने शेयर किया है मेरे साथ. हम फकीरों की सूरतों पर ना जा, हम कई रूप धार लेते हैं, जिंदगी के उदास लम्हों को मुस्कुरा कर गुजार लेते हैं. ये तो बड़ी कोई आम सी शायरी लग रही है यार वाकई, सीरियसली. तो ये वाला शेर तो मैं भी लिख सकता हूँ यार. डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक वाला टाइप लग रहा है कुछ मुझे. चले आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. अताउर रहमान, अरे अताउर रहमान साहब ने वही वीडियो शेयर की है. व्हाट टाइप ऑफ इस्लाम आर वी प्रैक्टिसिंग. ये आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया में जो है ये जिसे कहते हैं कि ये मामला हुआ कि जहाँ पे एक फ्लाइट चल रही है और उसकी आइल में एक साहब जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं. और पता नहीं लाइक यार सीरियसली स्पीकिंग ये पता है कि वो लोग हैं, मुझे तो कभी कभार मैं तो बड़ा हैरान रह जाता हूँ. कल मैं
इस तरह के डिस्कशन ना बार्बर शॉप में बड़े हो रहे होते हैं. हमारे जो बार्बर शॉप में आजकल बेचारा बड़ा परेशान है, रश नहीं है उसके पास. क्या था, दिल भाई कुछ करें मेरे लिए. तो खाली दुकान पड़ी हुई थी, मैं बैठा हुआ था और कुछ अपनी सर्विसेज जो है वो ले रहा था. सो वहाँ पे ऐसी मजहब पे डिस्कशन निकल आया. तो मैंने ये बात देखी कि यार मैं जब अपने ख्यालात उनके साथ शेयर कर रहा था, आई रियली फाउंड देम वेरी रिसेप्टिव टू दैट. बिकॉज ऐसा लग रहा था कि उनके अपने जहन में जो बहुत सारे सवालात थे उसके जवाबात उनको जो है वो शायद मिल रहे थे. सो लोग, मुझे लगता है ये साहब जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ये वाकया कि जी मस्जिद की जहाज की आयल में जो है वो नमाज पढ़ने की उनको बेकरारी और बेचैनी थी. उन्होंने शायद कुरान पढ़ा ही नहीं. अल्लाह ताला ने तो इतनी आसानियां इंसान के लिए पैदा करके दी हैं, खासतौर से इंसान जब सफर में होता है, वो तो उज़र एक जो होता है उसमें तो कितनी आसानियां पैदा करके जो है वो दी हैं. और तो भाई उसको इस्तेमाल में लाते, अपनी कुर्सी पे बैठते नमाज पढ़ लेते, ठीक है जी. और इसके अलावा डायरेक्शन का तयन कर लेते, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाता. आपको तो पता है कि नमाज इशारे से पढ़ने की भी बात की गई. ये तक कहा गया कि तुम सवारी पर हो उस पे नमाज पढ़ लो, और सवारी पर ही तो है यहाँ पे, गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे हुए, वहां पे आप नमाज पढ़ लें. यानी इतनी अल्लाह ताला ने कन्वीनियंस और लीनियंसी हमारे लिए पैदा की है. मुसलमान मुझे नहीं पता कि क्या बताना चाह रहे हैं. और ये बात जो ये साहब समझ नहीं रहे ना, ये जो भी मौसूफ हैं, ये समझ नहीं रहे कि यार नमाज एक बड़ी खूबसूरत इबादत है. और बहुत सारे लोग जो है वो नमाज देख के इस्लाम कबूल करते हैं, पता है आपको, ये एक है बात. और हमीदुल्लाह खान साहब, शायद नाम सुना हो आपने इनका, वो फ्रांस में रहते थे और क़याम पाकिस्तान के बाद वो थोड़ा अरसा यहाँ मुकीम रहे. उसके बाद जो है वो फ्रांस चले गए और तरवीज दीन के लिए बहुत काम किया उन्होंने वहाँ पे. और उनका यही कहना था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये तबलीग और इन चीज़ों से नमाज दीन जो है वो फैलता है. बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, लोग तो ऐसे ही चाहते हैं, कोई कुरान सुन लिया कहीं, फिर उन्होंने चलते फिरते कोई आयत सुन ली, उनमें तजस्सुस पैदा हुआ, लोगों को नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा, अजान की कहीं से आवाज़ आई, उससे अट्रैक्शन पैदा हुई. दैट इज़ द थिंग दैट ब्रिंग्स देम नियर. तो पता नहीं यार ये क्या मौलवी साहब क्या चाह रहे थे, आई डोंट नो, पता नहीं. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. अतौर रहमान साहब कहते हैं प्राइवेट जेट्स आर 5 to 14 times more polluting than commercial planes per passenger and 50 times more polluting than trains. 50% of all aviation emissions were caused by 1% of the world's population. या ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और अगर आपको याद हो, रिसेंटली भारत के क्रिकेट टीम के सुपरस्टार विराट कोहली पे जो है ना वो बड़ी तनकीद की गई थी इस बात के ऊपर, अता साहब, कि एक तरफ आप और आपकी बेगम साहिबा जो हैं वो ग्रीन एनवायरनमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के हवाले से कैंपेन चला रहे हैं, और दूसरी जानिब दुनिया का सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा पोल्यूटिंग चीज होती है दैट इज कॉर्पोरेट जेट्स. बिकॉज एक छोटा सा जहाज होता है लेकिन जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल खाने वाला, या पेट्रोल के मुराद ये कि जेट फ्यूल होता है उसको बर्न करने वाला जो है वो एक सवारी है. उसमें सिर्फ एक बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, या 2 बंदे ट्रैवल कर रहे होते हैं, या 5 बंदे ट्रैवल कर रहे होते हैं. कितना ही अच्छा होता है कि आप एक फ्लाइट ले लेते हैं जिसमें आपके साथ 250-300 लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो पर कैपिटा जो फ्यूल इमिशन है, या पर कैपिटा जो पोल्यूटेंट्स का इमिशन है, वो कम हो जाता है काफी. जैसे कि नंबर भी आपने बताया ना, दैट इट इज 5 to 14 times less when you travel through commercial plane. It is polluting, it is still polluting, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड has served show cause notice to several Pakistani players who were and are playing professional and semi-professional cricket in USA without permission. वो कहेंगे यार चलो लो, नहीं दे रहा शो कॉज, नहीं दे रहा जवाब. भाई इतने तो शो कॉज नोटिस पाकिस्तान की अदलियाएं भी दे रही हैं, कोई कभी कोई इस पर जवाब दे रहा है. अरे बाय द वे यार, अभी बात करेंगे इस पे आगे चल के. कल जो है ना 9 मई के बाद, और मैं वेट कर रहा था बिकॉज देखिए बहुत सारे लोगों के ना, कल मैंने एक ट्वीट भी किया था ना, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जज अभी एक अहम पोजीशन पे आने वाले हैं. अब यूट्यूब पे तो मैंने जरा खुल के इस पे कल बात की थी, यहाँ जरा एहतियात से बात करते हैं कि एक बहुत बड़े जज एक पोजीशन पे आने वाले हैं, और अब उनके जरा क्रेडेंशियल्स का जो है ना असल उनका टेस्ट होगा. तो एक और जज जिनसे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो प्लेस हुए थे, और उनका नाम है जस्टिस बाबर सत्तार. तो आपको याद होगा कि ये द न्यूज में कॉलम भी लिखते थे, अच्छे मशहूर वकील थे, पढ़े लिखे आदमी थे. उनका पोस्चर जिस तरह वो बात करते थे, आपको अंदाजा होता था कि यार ये कोई जबरदस्त बंदा जो है ना ये बात कर रहा है कोई. आप उनके मौकफ से अग्री करें ना अग्री करें, ये एक मुख्तलिफ पहलू है बिल्कुल ऑल टुगेदर. लेकिन हुआ ये कि बाबर सत्तार साहब का जो है वो जब से जज, मैं बड़ा हैरान हो रहा था जब मुझे कल ये बात पता चली कि अभी तक
बाबर सत्तार के पास जो है वो 9 मई के बाद, आपको पता है कि जिस तरह MPO के तहत और बड़े अच्छे अच्छे कवानीन लगा के एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिनका 9 मई को जो वाकयात हुए उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनको जो है वो जेल में उनको लोगों को जेल में रखा गया है. तो अभी तक उनका कोई केस जो है ना वो बाबर सत्तार के पास नहीं आया, लेकिन कल पहली बार जो है ना ये केस उनके सामने प्रेजेंट हुआ. शहरियार आफरीदी एंड शानदाना गुलजार. अब शानदाना का केस दायरे में काफी क्लोजली इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू पर्सनल जान पहचान उनसे होने के साथ साथ वी आर अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी. सो उस पर उनका क्या कल ऑर्डर आया है, उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफी रौनक लगने वाली है. चलें जी, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो है ना वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 37 past 7 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया एंड चलें जी जल्दी से मैं अपने हैशटैग पे जो है वो नजर डालता हूँ अभी और जल्दी मैसेजेस और भी जो हैं वो शामिल कर लेते हैं आपके, बिकॉज जरा पिछले मैसेज में काफी लंबा हम खिंच गए थे तो वो मैं इसको तफसील से जो है ना वो शामिल नहीं कर पाया बाकी मैसेजेस. ओके हाँ भाई, बाजी का मैसेज आया अभी. बाजी हमारी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, कहती हैं यार बड़ा जलील किया इस आदमी ने. ये जो मस्जिद, ये जो आइल में नमाज पढ़ने का जो है ना जिसको जो है ना वो मौसूफ को नमाज पढ़नी थी, तो ज़ाहिर है आपको पता है शो ऑफ है, दिखावा है, ज़ाहिर है इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं. अच्छा मुझे नहीं पता था, बाजी ने ये बात बताई कि मोहम्मद अली इसका नाम है और कहना है कि ही इज अ यूट्यूबर एंड देयर आर हिज वीडियोस अबाउट इस्लाम एंड ऑल. कहती हैं मजाक बना दिया इस आदमी ने, न्यूज चैनल पर बहुत कवरेज मिली है भाई को. अच्छा तुम्हारा होगा भाई को, भाई मैं हूं, मुझ पे ये आरोप ना लगाओ. अच्छा बट एनीवे इन बोले इन मौसूफ को, इन हजरत को, इन साहिब को भाई ना बोलो. ऑलराइट चलें जी, और क्या सीन है. मैसेज ये है कि जो अदील कमर एक और ट्राई इन पाकिस्तानीज आर स्पीकिंग. क्या कहते हैं भाई, सिडनी टू मलेशिया फ्लाइट टर्न्ड अराउंड आफ्टर मिड एयर इमरजेंसी इंसिडेंट. द सेम गाय ऑफरिंग प्रेयर इन प्लेन गोइंग वायरल. ही allegedly threatened to have explosive in his bag. या अल्लाह, अबे भाई इसका YouTube चैनल पकड़ो यार, इसको ले जाके इस आदमी को जलील करो वहाँ पे यार. इस्लाम का वैसे ही एक इमेज क्राइसिस है, अल्लाह के बंदे एक इमेज क्राइसिस है और ये जाके जो है ना और मसाइल क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए यार. बट एनीवे क्या कह सकते हैं. ऑलराइट, वानिया की तरफ से मैसेज आया. वानिया नुमान, शी इज गोइंग टू स्कूल एंड लिसनिंग टू योर स्वीट वॉइस. वाओ, आई फील सो स्वीट व्हेन समबडी कॉल्स माय वॉइस स्वीट बिकॉज इट इज नॉट. बट कहते हैं ना कि यार वैसे हाँ, स्वीटनेस लाइज इन द ईयर्स ऑफ द बी होल्डर. अब मुझे नहीं पता ये इससे कोई मतलब निकलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, तो मैं उसको जरा चेंज कर रहा था. चलें, ब्यूटी ऑफ द वॉइस लाइज इन द ईयर्स ऑफ द बी होल्डर. ये जुमला सही बनता है या नहीं बनता? कोई अंग्रेजी दान अगर यहाँ बैठा हुआ है तो बराए मेहरबानी मुझे जरा इसको. बट मानिया, थैंक यू सो मच यार. हाउ आर यू डूइंग? आई होप योर स्कूल हैज स्टार्टेड ऑफ वेल एंड देन वी हैव गॉट चलें जी. मालूम हुआ है कि जहाज में जहाज फरमाने वाले बाबा जी किसी जमाने में मशहूर जमाना सीरीज कॉलेज जीज के अदाकार मोहम्मद अली आरिफ थे. क्या हुआ करते थे और क्या हो गए. वाओ, नाउ दैट इज सरप्राइजिंग. अरे हाँ, वो कॉलेज जीन्स एक ड्रामा आता था इसमें अब्दुल कादिर या अबू आदम फीफिया वाला जो है ना वो गाने की याद है, वो उसकी म्यूजिक हो यार. ये अब्दुल कादिर, वो यार गाना फिटता है यार, ये इसको ढूंढते हैं अगर हमारे पास है, चलाते हैं इसको. याद है शेख खालिद, उसका गाना था ये. तो उसमें एक एक्टर हुआ करते थे फ्रेंच बियर्ड वाले, मोहम्मद अली आरिफ, ये हैं वो साहब. वेरी इंटरेस्टिंग यार, सही इंटरेस्टिंग. ये जामी जो है वो लाया है ये पीस, क्या नाम है इसका, अजमल जामी जो जर्नलिस्ट हैं वो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेकर आए. ओके जी. ही वाज सेइंग आई एम अ स्लेव ऑफ अल्लाह टू ऑल द पैसेंजर्स. ठीक है, ऐसे लोगों के लिए खास जो है ना वो सिचुएशन होगी. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. फराज बंदूकरा का मैसेज आया है, कहते हैं आमना फराज है यार, प्लीज रीड अर्ली. वेल, मैंने जल्दी से पढ़ लिया, अब इससे ज्यादा जल्दी मैं पढ़ नहीं सकता ना बेटा. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल. पेट्रोल कितना राइज हुआ बिकॉज लास्ट नाइट ऑल फ्यूल स्टेशंस आर फुल विद कार्स. 17 रुपए 50 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है. शाहीन, पता ही नहीं है पाकिस्तान में क्या हो गया, सो रही थी आप. और 20 रुपए जो है ना वो डीजल की प्राइस बढ़ गई है. तो एक मेरे ख्याल से आई थिंक जो डिसाइड किया है हमारे जो अन्नदाता हैं, उन्होंने डिसाइड ये किया है कि
कोई और तो रेस पाकिस्तान में लग नहीं रही है सिवाय पाकिस्तान से भागने की. तो ऐसा करते हैं कि पेट्रोल और डॉलर के दरमियान एक रेस लगानी चाहिए हमें कि कौन जीतेगा. तो फिलहाल जो है वो इस वक्त क्योंकि पेट्रोल जो है वो थोड़ा पीछे रह गया था और रुपया की कीमत जो है वो 300 के करीब टच कर रही थी, तो ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इसको हम जरा पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, बिकॉज रुपये को नीचे लाना तो हमारे लिए पॉसिबल लग नहीं रहा जब तक हम OGDC, मारी गैस और PPL वगैरह बेच नहीं देते. तो अब क्या हो गया है कि ये 300 रुपए के करीब जो है ये पेट्रोल जो है वो बढ़कर हो गया है 290 रुपए और हाई स्पीड डीजल 294 रुपए का जो है वो हो गया है. और लाइट स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल के निर्ख बरकरार. यार कोई वो जो किट बनाने वाला साइंटिस्ट एक लेकर आए थे हामिद मीर, जिसने हामिद मीर फैन, हामिद मीर फेम, वो जो वकार अली नाम था, इंजीनियर वकार, जो पानी से गाड़ी चलाता था, उसके पास कोई कन्वर्जन किट नहीं है क्या कि मिट्टी के तेल से गाड़ी चला ले, लाइक कैरोसिन ऑयल कन्वर्जन हो, कैरोसिन ऑयल को कन्वर्ट कर दे जिसमें वो गैसोलीन वाली कुछ इस तरह की कोई किट बनाए यार. पानी वानी तो सबको पता है ये छोड़ू ही मारी है, पानी से नहीं चलती गाड़ी यार, रहने दो, नहीं चलने वाली है, ठीक है, लेकिन यार कोई इस तरह किट होनी चाहिए, मिट्टी का तेल कन्वर्जन किट. क्या यार सीन हो, मिट्टी के तेल की कीमत थोड़ी कम रहती है असल में मेरे ख्याल से, तो कुछ हो गुजारा यार. वैसे यार एक बात है ना, देखिए ना, पेट्रोल की प्राइस जितनी बढ़ रही है, आपको पता है ना कि इससे स्मगलिंग का सीन ज्यादा ऑन हो जाता है. इरानियन पेट्रोल, डीजल, लो क्वालिटी, घटिया फ्यूल, वो पाकिस्तान में उसको कबूलियत आम इख्तियार की जा रही है. पहले तो कहते हैं जी लसबेला पे आकर रुक जाया करता था, अब सुना है कि आसानी कराची में भी जो है वो ईरानियन तेल मिल जाता है. मुझे पता नहीं है, मैंने सुनी है ये बातें, मैंने अभी तक देखा नहीं है वैसे, लेकिन खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं. ये सारे मसले हमसे ही क्यों हैं? ये साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऑस्ट्रेलिया वाले भाई साहब शाहिद बादशाह साहब. जी बिल्कुल, इस्लाम की जो गलत इंटरप्रिटेशन कर, इस्लाम जो हमें सिखाया गया, जो बताया गया है, कहीं उसमें तो कोई इशू नहीं है. द ओरिजिनल नेम फॉर बटरफ्लाई वाज फ्लटर बाय. ओके, ये हसन शेख लाया नई चीज मार्केट में. द ओरिजिनल नेम फॉर बटरफ्लाई वाज फ्लटर बाय. वेरी नाइस, वेरी नाइस. Saad and Abiha today is our second day at school, so wish us luck. Good luck, Saad and Abiha. Salam. You are very good on stopping yourself on comment against banned content. Keep the spirit and God bless you and best wishes for your YouTube show. Good analytical skill and presentation is great. Abbas साहब, सर ज्वाइन भी करें ना आप, YouTube शो के लिए बेस्ट विशेस तो दे रहे हैं आप, आके देखा भी तो करें उसको यार. अच्छा जी, इसके अलावा 15 रोज में 40 रुपए का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में. क्या पेट्रोल, ये अरशद इमाम साहब का कहना है, क्या पेट्रोल यूनुस खान का 313 वाला रिकॉर्ड तोड़ देगा? व्हाई नॉट, क्यों नहीं. अच्छा जी, इसके अलावा महनाज हसन का मैसेज आया. दिल अंकल, here yesterday you said that the new generation is supporting City but I started watching City because of Aguero. तो इसका मतलब ये कि अग्वेरो अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट से खेल रहा होता तो फिर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं. थिंक ऑफ दैट. मेरा ख्याल है यही चीज है बेटा. नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, याद रखिएगा ये बात, ये आपको जिंदगी में आगे पता चलेगी बात. परहैप्स द बेस्ट वेदर टुडे. यार कराची के वेदर की पता है जो बहुत आपने बड़ी अच्छी बात की है, आज थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वो स्लाइटली ऑन द हायर साइड था साहब कंपेयर टू द नॉर्मल. ये लेट 70s में ह्यूमिडिटी चल रही थी. टुडे वाज 88% ह्यूमिडिटी इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा स्लाइटली मोर ह्यूमिड, बट यस इंडीड अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और आप लोगों को पता है कराची में इस वक्त जो डे का हाई टेम्परेचर चल रहा है वो एक्चुअली 30, 29, 31. नाउ वी टॉकिंग अबाउट मिड अगस्त और दिस सॉर्ट ऑफ वेदर माशाल्लाह हम कराची में एंजॉय कर रहे हैं. ये 2 साल बाद ये बात. लास्ट ईयर यस इट डिड रेन अ लॉट, लेकिन देयर वाज प्लेंटी ऑफ सनशाइन टू, बट दिस ईयर I think the summer is very similar to the one that we had in 2021 और काफी ज्यादा अबरालूद दिन है और मुकम्मल तौर से जैसे कहना चाहिए कि साफ मतला जो है वो काफी हफ्तों हो गए कराची में, अब तक हुआ नहीं है. सो दिलचस्प बात. ओके जी, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो आइन के खुद साख्ता मामे रजा रब्बानी का रद्द अमल ये था. अब चूंकि खौफ है कि विफाक और सिंध में भी यही गेम खेली जा सकती है तो खतबाजी शुरू हो गई है, यानी आइन से नहीं इनको अपने इक़्तिदार से गर्ज है. इसमें कोई शक नहीं है. अभी हुआ ये कि मैं अभी इस्लामाबाद में था तो वहाँ पे हमारे पास मेरी फ्लाइट से पहले मेरा थोड़ा सा टाइम था, तो हमारे दोस्त सिकंदर साहब है, उनके रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर F6 कोसार मार्केट में, तो हम वहाँ पे चले गए थे टस्कनी रेस्टोरेंट. तो वहाँ पे सिकंदर के साथ बैठे हुए गप्पे मारे, तो मैंने कहा जरा जाके पड़ोस में किसी, मैंने कहा जरा अल्लाह को भी याद करके आए. तो मैं जब वहाँ से जा रहा था मस्जिद तो बराबर में कुछ सुपर जनरल स्टोर्स वगैरह टाइप बने हुए हैं, तो वहां से मैं देख रहा था कि जनाब पोनी टेल वाले रजा रब्बानी साहब जो है वो निकल रहे थे अपने ड्राइवर के साथ. मैंने कहा कि मैं बन जाऊं सिटीजन जर्नलिस्ट, लेकिन मैंने कहा छोड़ यार फालतू में कुट लग गई कोई फालतू में, अपना तो कोई इस्लामाबाद में डिफेंड करने भी नहीं आएगा कोई यार, तो इसलिए मैं फिर चला गया. तो रजा रब्बानी साहब का दीदार हुआ, उसकी दोपहरी जो है वो नवीद कमर साहब का दीदार हुआ.
वो हमारे दोस्त शुएब साहब के साथ मैं लंच कर रहा था, तो जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे तो उधर जो है वो खाना नोश फरमा रहे थे. मैंने कहा यार जिंदगी तो यही लोग जी रहे हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जजील अहमद साहब ने कोट शेयर किया है सैयद अहमद साहब का, और कहते हैं ये एक मशहूर राइटर हैं, टीवी के ड्रामों में भी काफी आते हैं. अपने कपड़े और जूते खास मौके के लिए रखना बंद कर दें, जब भी हो सके पहने. आजकल जिंदा रहना एक खास मौका है. वाह क्या बात की है वैसे यार, क्या बात की. अपने कपड़े और जूते खास मौके के लिए रखना बंद कर दें, जब भी हो सके पहने. आजकल जिंदा रहना एक खास मौका है. खूबसूरत बात है वैसे यार, इत्तेफाक की बात है. आज जब मैंने अलमारी खोली तो अच्छा मैं अब उम्र का वो हिस्सा आ गया है और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि जो खासतौर से मेरा बड़ा वाला है ना, वो और मैं इंटरचेंज करके जूते वूते तो पहन लेते हैं. उसके मैं जूते पहन के कभी स्नीकर्स पहन के निकल जाता हूँ. तो अभी जो मैंने जूते पहने हुए मुझे बड़े पसंद है जूते. मैं जब बहुत पहले अमेरिका गया था वहां से मैंने लिए थे, बड़े कंफर्टेबल जूते. आज इत्तेफाक से मैं बड़े सालों बाद वो मैंने अहमद को दे दिए थे, लेकिन आज मैं जब खोले दरवाजा खिड़की अपना जो अलमारी है जूतों की, मुझे वो जूते नजर आए. मैंने कहा चलो यार आज जरा पहन के देखता हूँ. लेट मी जस्ट फील लाइक दैट बिकॉज दैट्स समथिंग आई यूज्ड टू वेयर व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर अ जॉब. जब मैं जो नौकरी किया करता रहा उस वक्त की ये बात है. तो मैं देखता हूँ कि आज वो वाली फीलिंग आती है मुझे या नहीं. लेकिन खैर एनीवे यार क्या बात है, जो है समा कल हो ना हो. बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. ज़ाहिदा शाहीन कहती हैं भावलपुर में इन दिनों गर्मी काफी बढ़ गई है. घुटे घुटे माहौल में सरसब्ज़ और शादाब पार्क की सैर से थकी हुई तबीयत को खुशगवार तमानियत मिलती है. फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अशफाक जंजुआ साहब ने तस्वीर भेजी है. सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे एट मालम जब्बा विद फैमिली. सर आप तो लाहौर से वॉक करके गए होंगे मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे में. सो या वैसे टॉकिंग अबाउट द पेसर्स चैलेंज, अभी ब्रेक की जाने पड़ना है मुझे. इंजीनियर बाबू परेशान मत होना, मुझे ब्रेक का बिल्कुल याद है. अभी मैं पेसर्स चैलेंज देख रहा था. अच्छा कल मैंने जब अपना देखा था तो मेरे घड़ी के साथ सिंक नहीं हुआ था पेसर्स चैलेंज. तो कल जब मैं यूट्यूब शो में ये जिक्र आया था और मैं काफी पीछे चल रहा था, लेकिन मैंने अभी अपनी घड़ी जो है वो सुबह सिंक की जब इसके साथ, तो यार एक्चुअली नॉट डूइंग दैट बैड. 138,000 स्टेप्स मेरे हो चुके हैं और 3 लाख का जो है वो हमने चैलेंज किया है. 16 दिन अभी रह गए हैं तो, और मुझे 1,40,000 स्टेप्स अभी और चलने. मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग आई विल बी एबल टू डू दैट. आई एम ऑन नंबर 31 राइट नाउ और मोहसिन अजहर साहब 1 पर हैं. एंड्रियास कौन है यार, इसको फारिग करते हैं एंड्रियास को, ये कोई जानने वाला नहीं है अपना यार. बिलाल अहमद साहब नंबर 2, रेहान मोहसिन नंबर 3, साकिब शाहान क्या बात है, रहमानुल्लाह. अरे रहमानुल्लाह बड़ी वॉक करते हैं यार, अपना टैक्स कंसल्टेंट ये हमारे जो हैं. इसके अलावा जीशान बेग साहब, ओह डॉक्टर जीशान क्या बात है यार, डॉक्टर साहब बड़ी वॉक कर रहे हैं यार. भाई वॉक तो कर रहे हैं सिर्फ, भी इस वक्त जो है ना वो जावेद साहब, इनका मैंने स्पेशली आज स्कोर जाके चेक किया. माशाल्लाह कहाँ हैं जी जावेद साहब, 23वें नंबर पर मौजूद है. 164,000. सर आपने उम्मीद करता हूँ कि वेइंग मशीन ले ली होगी, अपना वजन आप नोट कर रहे होंगे. अच्छा खवातीन का नाम भी आया हुआ है, खातून का नाम एक आया हुआ है. लेडीज कौन है, लेडीज आमना ए हुसैन, वेल डन. 2,07,000 स्टेप्स आमना, कीप इट अप, कीप इट अप. ऑलराइट. ओह अच्छा अरे ये वाली आमना है. ओके वेरी गुड, वेल डन आमना. आते ही आ गए थे, छा गई हैं आप तो यार. मैं एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार जस्ट 125 पार्टिसिपेंट्स यार. इतना मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को यार, क्या कर रहे हो भाई कराची वालों, कम से कम कोई तुम लोग अच्छे मौसम में सुबह वॉक करो भाई. ये पार्टिसिपेंट बढ़ाने पेसर चैलेंज में सिर्फ 125 पार्टिसिपेंट्स, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. आपको पता है हमारा जो सनराइजर्स ग्रुप है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? उसमें 480 मेंबर्स हैं, यानी उस 480 मेंबर्स में सिर्फ 125 लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं. दैट्स अ वेरी शेमफुल. ये होता है टर्न आउट. ये 300, 350, 400 हुआ करते थे जनवरी में और आप देखिए क्या हो गया. बड़े ब्रेक की जाने मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, मुझे वैसे सोचा नहीं था मैंने, लेकिन हमारे इस्लामाबाद ग्रुप में किसी ने याद दिलाया कि इस वक्त पाकिस्तानियों की हालात जो है वो भी कुछ ऐसे ही है कि चलें तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता. सफर कितना लंबा है ये हमें पता नहीं, लेकिन बहरहाल जी सब्र करें. इन्नल्लाह मअस साबिरीन. बिकॉज ज़ाहिर है आज पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ गई हैं. और मैं जब आप क्योंकि अखबारात की जाने बढ़ रहा हूँ तो आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है. पेट्रोल 17.5 रुपए, डीजल 20 रुपए महंगा. डॉलर भी ओपन मार्केट में 300 तजावुज करके सोने की कीमत में इजाफा. पेट्रोल 272.95 से बढ़ के 290.45. हाई स्पीड डीजल 273.40 से बढ़ के 293.40 हो गया. लाइट डीजल और मिट्टी के तेल के निर्ख बरकरार. यार याद रखना है यार, एक कन्वर्जन किट बनानी है, मिट्टी के तेल से गैसोलीन इंजन चलाना है हमें. नई कीमतें रात 12 बजे से नाफिज. आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ी, इजाफा नागुज़ीर था. वजारत खजाना का ये कहना है. इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपए
2 पैसे महंगा होकर 291.50 का हो गया. राइट. जस्टिस मकबूल बाकर जो कि सिंध के निगरान चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे और अब उनका कहना क्या है. उनके कल समरी तो वो टिसोरी भाई गवर्नर हाउस के घंटा वाले जो हैं उन्होंने तो कल साइन कर दिया था. कहते हैं जी मेरा एजेंडा एहतसाब ना इंतकाम, अवामी मसाइल का हल, अव्वलीन तरजीह. सिंध में तरक्याती काम जारी रहेंगे. साबिक हुकूमत की पॉलिसियों की राह में खामख्वाह रुकावट नहीं बनूंगा. निगरान सूबाई काबीना के लिए मशावरत शुरू. इब्तदाई तौर पर 10 अरकान होंगे. अच्छा जी. यार वैसे ये बड़े, अगर आपको याद हो, मकबूल बाकर साहब भी बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हुआ करते थे. इनके भी जरा क्रेडेंशियल्स अभी चेक हो जाएंगे. मजा आ रहा है. लाइक देखे ना आप, कल मैंने वो जो ट्वीट किया उस पर काफी सारे लोगों ने कहा देखना हिला के रख देंगे जज साहब, हिला देंगे. मैंने कहा चलो जी, मैं तो खुश होऊंगा, लेकिन देख लेंगे हम सब. आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है. नवाज शरीफ की वापसी. लीगी रहनुमाओं में इत्तेफाक ना हो सका. मशावरती इजलास कुछ की सितंबर, बास की अक्टूबर तक वापस आने की तजवीज. नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे. शरीफ फैमिली की तस्दीक. पिछले साल से जब से पीडीएम सरकार पाकिस्तान की सियाह सफेद की मालिक हुई है, जरा ये बयानात उठा के देख लें. आई मीन वो एक कौन से उनके लीडर हैं, वो जो शेखुपुरे के लीडर हैं, इनके बड़े मशहूर ना, जावेद लतीफ साहब. उनको तो सुन के वो तो कहते जी मैं खुद गया जी, मैं मियाँ साहब को लेके आया जी, मैं बस ये आया, बस ये लो जी, ये देखो टिकट तैयार है, बोर्डिंग पास मेरा प्रिंट हो गया, बस सीट नंबर प्रिंट होना है. लेकिन मियाँ साहब जो है ना वो भी आने को जो है ना वो बहरहाल तैयार नहीं है. पता नहीं कौन कौन लोग वापस आ गए. मंजूर काका वापस आ गए यार, ये मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे पाकिस्तान. लेकिन अभी भी कहते हैं वो, अभी शाजेब के प्रोग्राम में ख्वाजा साहब ने जो है ना वो एक बात की थी और वो मुझे किसी ने क्लिप भेजा था जिसमें उन्होंने जो है ना वो ये बात बोली है कि जी जब तक वो हम तमाम ये 0% हम जो है वो रिस्क खत्म नहीं कर देते, यानी सियासत करने आ रहे हैं लेकिन रिस्क उनको नहीं लेना. सो बहरहाल जी मुझे नहीं पता कि बहरहाल आई थिंक जो नून लीग के सपोर्टर हैं दे विल बी क्वाइट ओके विद दैट. आगे बढ़ते हैं जी. जंग ने आज की अपनी लीड बनाई है. इलेक्शन कब कमीशन बनाने से कासिर. इंतखाबात कब करवा रहे हैं. चीफ जस्टिस का इस्तफसार. डीजी इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, यानी तारीख तय नहीं है. जस्टिस बंदियाल का ये कहना है. हाँ, कौन सा आपको बता के उनको क्या हो जाएगा सर. आगे बढ़ते हैं. चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानतें खारिज. बुशरा बीबी को तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म. ये 9 मई के वाक़या. आपको पता ना कि इमरान खान की इस वक्त जमानतें खारिज क्यों हो रही हैं. इमरान खान की जमानतें इस वक्त नॉन अपीयरेंस पे खारिज हो रही है. यानी केस लगता है, जज साहब कहते हैं कहाँ है जी मुल्जिम, कहाँ है. सर जी मुल्जिम तो जेल में है, उनके आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि उनको हम लाएं और लाके यहाँ पे प्रेजेंट करें. नहीं जी, आना चाहिए था उसको, खारिज कर दो जमानत इसकी. इस वक्त ये चल रहा है. अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है. जस्टिस आपके जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने बहुत सारे शो कॉज नोटिस जो हैं वो कल इशू कर दिए हैं. केसेस हैं शहरियार आफरीदी के और शांदना गुलजार के. आपको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ, जजेस हुए, जो भी उनके बयानात हैं बिल्कुल वो एक रिलीज का ऑर्डर देते हैं और फिर अचानक आके उनको बाहर निकलते हैं और फिर वहां से फिर जो है ना उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है. अभी जो है वो इन्होंने बाबर सत्तार साहब ने आज 10 बजे जो है वो सबको तलब किया है. पूरी उस जो शांदना गुलजार की और शहरियार आफरीदी को जो आखिरी एमपीओ जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, पूरी जो ट्रेल है राइट फ्रॉम दी एसएचओ मारगला थाना या कोसार थाना या जो भी थाना है वहां से लेकर ऑल द वे टिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के वारंट जो है इशू कर रहा है, इन सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि ला के आप ये जस्टिफाई कीजिए और शो कॉज नोटिस इनको दिया है कि बताया जाए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो. वो जानना ये चाहते हैं कि किन बुनियाद पर जो है वो शांदना को और शहरियार आफरीदी गिरफ्तार किया गया. बिकॉज शहरियार आफरीदी को जो आखिरी बार एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, कहा कहते हैं कि अगर इनको आजाद छोड़ दिया गया तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो है वो हमला कर सकते हैं, जिसको बाबर सत्तार ने अपने कल के ऑर्डर में मजा का खेज जो है करार दिया है. चलें जी, अब देखते हैं कि आज 10 बजे इन दोनों को पेश करने की बात की गई है, शांदना को और शहरियार आफरीदी को. अब देखते हैं जी कि कितना रहता है पाकिस्तान में, क्या कानून का भरम आज भी कायम रहता है, बाबर सत्तार साहब के साथ क्या होता है, आई मीन उनके हुक्म जो है माना जाता है या नहीं. लेट्स सी. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. टाइम चेक इन कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, तो सीन क्या हुआ है. सीन इज दैट हम पहले बात कर लेते हैं जरा
वैसे अभी यार इत्तेफाक की बात है कि अनयूजुअल सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मे बी फुटबॉल वर्ल्ड कप, यू नो द विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसकी हम जो है वो थोड़ी सी हमने थोड़ी बहुत उस हवाले से जो है वो ऑफ कोर्स बातचीत जरूर की है. और लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि जो विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, दिस हैज नाउ रीच द सेमीफाइनल स्टेज. और आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 3 बजे, वेल कम से कम 2 मुल्कों के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि वहां पे इस वक्त बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी जस्ट लीविंग एवरीथिंग एंड विल बी ग्लूड ऑन देयर स्क्रीन. सो ऑस्ट्रेलिया, द होस्ट ऑस्ट्रेलिया, विल बी टेकिंग ऑन इंग्लैंड, और दिस एंग्लो-सैक्सन गेम दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस टुडे एट द स्टेडियम स्ट्राई इन सिडनी. और वहां पे ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन फुटबॉल टीम है, इनको मेटिल्डास कहा जाता है. आपको पता है कि इनका नाम जो है, कुछ मुल्कों में होता है ना, अपनी टीमों को एक मखसूस नाम जो है वो दिया जाता है. फुटबॉल में तो काफी ज्यादा ये सिलसिला होता है कि टीम को कोई ना कोई जो है वो नाम दिया जाता है. सो दीज ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल जो सॉकर, अच्छा ऑस्ट्रेलियंस ही बाय द वे सॉकर ही कहते हैं. सो उनकी जो टीम है, इट इज कॉल्ड मेटिल्डास. सो मेटिल्डास आर टेकिंग ऑन इंग्लैंड टुडे. और अपनी कारकर्दगी से उन्होंने सबको बड़ा हैरान किया है और उनको जो है वो बड़ा मुतासिर किया है. नाउ द एंटायर कंट्री इज बिहाइंड देम. अगर आपको याद हो, क्वार्टर फाइनल में उन्होंने फ्रांस की मजबूत टीम को जो है वो पेनल्टीज में शिकस्त दी थी, और एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो ये जो उनकी टीम मानी है, बहुत जबरदस्त मैच हुआ था वो. दोज हु सॉ दैट मैच सेड दैट द क्वालिटी ऑफ द गेम वाज अमेजिंग इन दैट. सो वेरी नाइस. अच्छा जी, चलें जी. अच्छा, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये नाम इनका मेटिल्डाज जो है ना वो कैसे पड़ा. बिकॉज आई रिमेंबर मेटिल्डा वाज एक मूवी थी, याद है, रिमेंबर, एक डिज्नी की शायद मेरे ख्याल से वो मूवी थी, और बच्चों में एक जमाने में बड़ी पॉपुलर जो है वो हुआ करती थी. बट तो अपेरेंटली दे गॉट देयर नेम मेटिल्डाज फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन फोक सॉन्ग, वॉल्ट्सिंग. वॉल्ट्स होता है ना, वॉल्ट्स एक तरह का डांस, वॉल्ट्सिंग मटिल्डा, वहां से जो है ये नाम उनका जो है वो लिया गया है. सो चलें जी, ऑलराइट, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑस्ट्रेलियन फोक सॉन्ग. सो ठीक हो गया. उनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ आज होने वाला है एट द सेमीफाइनल ऑफ द विमेन फीफा वर्ल्ड कप. दूसरे जो है वो सेमीफाइनल में बाय द वे मुकाबला होगा, बाय द वे ऑलरेडी, सॉरी नो, दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल एक्चुअली हो चुका है. स्पेन ने स्वीडन की टीम को जो है वो शिकस्त दी है. वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंचने में जो है वो हो गए हैं कामयाब. एंड अब उनका मुकाबला होगा इधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया. विल सी. चलें जी, आई एम प्रीटी श्योर जो हमारे देसी ऑस्ट्रेलियन है वो भी इस मैच में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. हाँ, बाजी का मैसेज भी आया हुआ है. ओह भाई, क्या बात है. अदील, विल मेटिल्डा विन इफ, अच्छा कह रही है, इफ मेटिल्डा विन वी विल गेट 2 days पब्लिक हॉलीडे. अरे वाह यार, अभी तो पाकिस्तानियों वाली हरकतें हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में. वैसे ऑस्ट्रेलिया इस मामले में ठंड कौम है, मुझे लगता है ये काफी जैसे कहते हैं ना कि काफी गुस्से वाली, गुस्से वाली कहां से आ गए, चिल लोग हैं काफी, काम शाम करने का इनको भी शौक नहीं है मुझे लगता है ज्यादा. वैसे आज पूरा फेस्टिवल है यहाँ सेमीज के लिए. दे आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियस ऑस्ट्रेलियंस. तो चलें जी, गुड. बाकी हमारे ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्त हैं वो भी जरा बताएं ना कि क्या डू यू प्लान टू वॉच द गेम, हाउ इज इट एंड ऑल. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है, अब्दुल्ला शफीक का बयान आया हुआ है. ठीक है, विमेन साउथ अफ्रीकन विमेन टीम यहाँ पर आ रही है. ठीक है, अफगान सीरीज एशिया कप कौमी खिलाड़ियों की आइंदा चैलेंजेस के लिए जमकर मशकें. पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ियों ने कंडीशनिंग कैंप के दूसरे रोज भी नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया. बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान मुकाबले का भरपूर रुझान नुमाया. भारत के खिलाफ मैच का दबाव लेने के बजाय बेहतर कारकर्दगी की कोशिश होगी. वनडे मैचों में मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादा बेहतर अंदाज से शिराकत होती है. आगा सलमान, यार वैसे आगा सलमान जो है ना यार, ही इज अ वेरी यूटिलिटी क्रिकेटर एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू मैन, इसको रहना चाहिए टीम में यार. आई मीन इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है. और मुझे वर्ल्ड कप में ना ये पाकिस्तान का एक डार्क हॉर्स नजर आ रहा है, आगा सलमान. और वो हमारा जो कराची का लौंडा है, ये अपना बेचारे का टीम में तो नहीं है, आपको पता है फिलहाल, लेकिन सऊद, ये 2 लड़के जो है ना इनमें दम है यार. देखते हैं, चलें क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हाँ, एशिया कप पाक भारत VIP टिकट $500 में दस्तयाब. ओके,
श्रीलंका, अच्छा जी, एशिया कप में श्रीलंका में होने वाले 9 मैचों की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस की टिकटों की कीमतें $20 से शुरू होंगी, जबकि VVIP का टिकट जो है वो $500 में दस्तयाब होगा. यार वैसे सीरियसली अगर ये वर्ल्ड कप और एशिया कप आगे पीछे नहीं हो रहे होते ना, आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन टू श्रीलंका टू वॉच. इट्स बीन अ व्हाइल आई हैव गॉन टू एनीवेयर टू वॉच क्रिकेट. सो आखिरी बार PSL देखने UAE गए थे मेरे ख्याल से. यहाँ पे भी क्रिकेट होने लगी है ज़ाहिर, तो वो तशने की थी, लेकिन वर्ल्ड कप जाके देखना वो उसका एक अलग मजा. 2016 में इंडिया गया था यार आखिरी बार वर्ल्ड कप देखने. सो आई वुड हैव गॉन टू वॉच एशिया कप. सीरियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच पाले केले में देखते मजा आता है यार. पहले ओवर में नसीम शाह आउट करेंगे ज़ाहिर रोहित शर्मा को, वो उसका एक अलग मजा आएगा देखने का. लेकिन खैर चले जी, मैदान में देखने का ठीक है. और क्या सीन है? और इसके अलावा यार वो आपने देखा वो पाकिस्तान के हॉकी टीम में फिर फड्डे हो गए यार. हॉकी टीम का बहुत बुरा हाल है यार. और हमारे जो जनाब मैनेजर है ना, ये सकलैन साहब, ये वैसे हमेशा से थोड़े से इनके मिजाज में तलखी जो है वो हमेशा रही है. और आज भी वो खबर ये आई है कि जी कुछ खिलाड़ियों के साथ और मैनेजमेंट के साथ उनके अपने जो हैं वो कुछ फड्डे वड्डे हो गए. लेकिन खैर चलें जी, लेट्स गो बैक टू क्रिकेट. और सुनने में ये आया है जनाब कि बेन स्टोक्स जो हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है दैट ही इज गोइंग टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप. यानी अजीब मजाक लगाया हुआ है. ये इंग्लैंड में भी पाकिस्तान वाली हरकतें हो रही हैं. जिस तरह ऑस्ट्रेलिया सरकारी छुट्टियां दे रहा है टूर्नामेंट जीतने पे, तो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों वाली हरकतें कर रहे हैं. बड़े टूर्नामेंट से पहले वापस आ रहे हैं वो. अच्छा, इस तरह ये वापसी आना इतना कामयाब जनरली होता नहीं है. लेकिन आप जानते हैं कि बेन स्टोक्स जो हैं वो ODI से रिटायरमेंट का अपने ऐलान कर चुके हैं इंग्लैंड के. बाकी तो वो कप्तान है आप जानते हैं टेस्ट टीम, और अभी बड़ा अच्छा उन्होंने एशेज जो है वो खेला, इवन दो दे कुड नॉट विन द एशेज. लेकिन फिर भी ये सीरीज बड़ी दिलचस्प 2-2 से है वो ड्रॉ रही. और जहां पे स्टोक्स पे काफी प्रेशर था, उन्होंने आके आखिर के मैचेस में बड़ा अच्छा कमबैक किया और जबरदस्त जो है परफॉर्म किया. सो स्टोक्स इज टू कम आउट ऑफ द रिटायरमेंट फॉर द ODI वर्ल्ड कप. इंग्लैंड की जानिब से इंडिया में ऑफ कोर्स ये होना है. और आपको ये भी पता है दैट इंग्लैंड नेचुरली अपने एजाज का जो है वो दिफा कर रहा है. सो दे वांट टू मेक यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट दे हैव. और चलें जी, गुड लक टू हिम. इसके अलावा नेमार ट्रांसफर न्यूज, अल हिलाल कंप्लीट साइनिंग ऑफ ब्राजील फॉरवर्ड फ्रॉम पेरिस सैन-जर्मैन. और पेरिस सैन-जर्मैन से जो है वो नेमार अल हिलाल ज्वाइन कर रहे हैं. तकरीबन कहते हैं शुरू में ये सुनने में आया था कि ये तकरीबन $100 मिलियन की जो है ना इनकी डील हो रही है. अगर आपको याद हो तो ये नेमार जो हैं ये 2017 में इन्होंने PSG की टीम को जो है वो ज्वाइन किया था. और उस वक्त दुनिया का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फी है जिसपे वो यहाँ पर आए थे. और 200 मिलियन पाउंड तकरीबन कोई $240 मिलियन का ये जो है ट्रांसफर हुआ था. लेकिन यार एक बात जो माननी पड़ेगी, वो बात ये माननी पड़ेगी कि नेमार द प्रॉमिस दैट ही हैड, वो कभी उसको ही नेवर लिव्ड अप टू दैट. आई मीन लेट्स बी फ्रैंक, स्पेशली इसका जो ऑन फील्ड एटीट्यूड था, जरा सी टच लगे वो कलाबाजियां खाता हुआ. मैं ये सोचा था कि इसको भी रियाद में पुश लगेगा, कलाबाजियां खाता हुआ दम्माम पहुंच जाएगा. यानी अजीब. आई नेवर लाइक दैट प्लेयर सीरियसली स्पीकिंग. आई रिमेंबर 2011 में जब अमेरिका जाना हुआ था हमारे IVLP प्रोग्राम के लिए, तो उस वक्त जो मेरे साथ ब्राजीलियन और अर्जेंटीना थे वो हर वक्त लड़ते रहते थे वेदर हु इज बेस्ट, मेसी और नेमार. सो नेमार उस वक्त नया आया था. एंड आई कैन टेल यू दैट ब्राजीलियंस हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नेमार, लेकिन ही नेवर लिव्ड अप टू दैट, द हाइप दैट नेमार हैड. सो या लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? ये सीन है कि अभी मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है. और प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं सवेरा पाशा, माय गुड फ्रेंड एंड फॉर्मर को होस्ट. और इस वक्त प्रोग्राम सुन रही हैं और अपनी मौजूदगी का जो है इन्होंने हमें एहसास दिलाया. सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. एक ब्रेक है, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, फिर वापस आके विल कंटिन्यू द डिस्कशन. रिमेंबर अभी आगे चल के जरा कुछ अमेरिका के हवाले से बात करना है और वहाँ की कुछ सियासत के हवाले से भी. एंड विल टॉक अ बिट अबाउट हवाई एज वेल. नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी सोल्जर के हवाले से अपना एक पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया. रिमेंबर दैट सोल्जर who crossed over, जंप मार के साउथ कोरिया से जंप मार के वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गया था. सो व्हाट डू नॉर्थ कोरियंस से अबाउट दैट? और भी खबरें आती रहेंगी इंशाल्लाह. लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ali Seri with हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें. यार क्या खूबसूरत गाना है. इस गाने के खिलाफ किसी ने कोई बात की अच्छा नहीं होगा सीन, में बता रहा हूँ आपको. वैसे तो ये फरीदा खानम साहिबा का ओरिजिनल गाना जो है ना, ये उनकी आवाज़ में है, फरीदा खानम की आवाज़ में. और उसको फिर अली सेठी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो ये रीमिक्स किया. और मैंने क्योंकि उनको लाइव सुना था उनके कॉन्सर्ट में ये, और पूरा उन्होंने बैकग्राउंड बताया था एंड ऑल. दैट वाज अमेजिंग सॉन्ग मैन, ग्रेट.
अली आतिफ सईद साहब, मेरी सोर्स पे गाना चला है ये वाला. ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? टुडे इज माय वाइफ्स बर्थडे. नो, नॉट माय वाइफ, बल्कि तला अब्दुल रऊफ साहब की, बेगम साहबा की आज सालगिरह है. शी इज अ साइलेंट लिसनर ऑफ योर शो सिंस लॉन्ग. ऑलराइट, सो मिसेस तला अब्दुल रऊफ. यार, फेमिनिज्म के दौर में आपको पता है कि खवातीन को अब नामों के साथ मिसेस लगाना जो है ना, वो भी पसंद नहीं है. अच्छा, ये अर्ली साइंस ऑफ फेमिनिज्म हमने आईबीए में देखे थे, जब हमारी एक टीचर ने कहा था कि हाउ डेयर यू कॉल मी मिसेस फलाना, आई एम मिस. और हमने कहा सॉरी यार मैम, सॉरी, गलती हो गई. तो अब क्या कह सकते हैं. बट बहरहाल, तो वाइफ ऑफ, नहीं वाइफ भी नहीं बोले मैम, वाइफ क्यों बोल रहे हैं आप मुझे, वाइफ. अच्छा, स्पाउस ऑफ तला अब्दुल रऊफ को हम सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं. यार जिंदगी बहुत टफ हो गई है यार. वैसे अकबर साहब कहते हैं, अच्छा अकबर साहब, मैंने आपको ना जवाब दे दिया. आपने ट्रांसमिशन के हवाले से एक मैसेज किया है, सर भाई पैकेज डलवाएगा, भाई डलवाएगा डेटा, भाई. ऑलराइट, ठीक है. अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज माय फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग टू माय शो. और उनका कहना क्या है जी, अदील कमर जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहते हैं किड्स वॉच क्वार्टर फाइनल लाइक क्रेजी. Matilda fans eager to watch semi-final in stadium. Tickets were sold out way before, so no chance for us. New South Wales Premier already said that the state will have a public holiday only if they win the World Cup. Wow, amazing. तो अदील, आपके बच्चे भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में जो है वो बातें करते हैं वैसे. अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास एक और ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया है इरफान भोजानी का. और अरे कहाँ गया मैसेज यार, अरे वेयर डिड इट गो. अच्छा, आपने फिर हैशटैग यूज नहीं किया मेरे ख्याल से इरफान. ओहो, उन्होंने भी यही बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, इस वक्त कहते हैं ना कि इस वक्त जुनून अपने उरूज पर जो है वो पहुंचा हुआ है. इसके हवाले से या चलें जी. ओके, इरफान का मैसेज. अकबर कहते हैं थैंक्स, आई रिजर्व माई रिस्पॉन्स ऑन दिस. यार मैं और क्या, मैं इसके ज्यादा अलावा और क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, आप मुझे बताइए. इरफान भोजानी, सनराइज मुझे क्यों नहीं नजर आया आपने उसमें. ना अदील में आपने एक ई कम लिखा हुआ है यार, गलत बात है. अच्छा माशाल्लाह, अरे वी आर ट्रेंडिंग टुडे येट अगेन, वेरी गुड. आज फिर कुछ लोगों को चिंता होने वाली है. व्हाट इज दिस सनराइज विद अदील, व्हाई इज इट ट्रेंडिंग. एनीवे, चले, अभी मैं रिसेंटली पिछले हफ्ते मेरी कुछ मार्केटियर्स के साथ मुलाकात हुई और मुझे उस वक्त जो है वो ये अंदाजा हुआ कि ये जो हमारा हैशटैग है जो ट्रेंड कर रहा होता है तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी डे इन द मॉर्निंग, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ डॉलर वैल्यू अटैच्ड टू इट. डू यू नो दैट? बिकॉज कंपनीज स्पेंड lakhs and lakhs of rupees to get their brand trending on Twitter, and we just do it like that, man. Seriously, how smart would have been for our channel to monetize this? शाह साहब सुन रहे हैं आप ये? चलें जी आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच शोएब. हमारी एक और लिस्टर है एसके के नाम से जो ट्वीट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से. He was the one who suggested me कि rather than using your Twitter handle, use a hashtag. Brilliant. Okay, इरफान बोजानी कहते हैं सेमीफाइनल इज सोल्ड आउट, द नेशनवाइड बिग स्क्रीन्स हैव बीन अरेंज्ड, हॉलिडे प्रॉमिस्ड इफ मैटिल्डास विन द वर्ल्ड कप. वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त मैन, गुड लक टू यू, प्रेइंग फॉर अ हॉलिडे इन श्राय. वैसे हमारी बाजी का मैंने नोट कर रहा हूँ आजकल वो जरा ऑस्ट्रेलियंस से कुछ नाराज रहने लगी हैं कुछ. एनीवे, कहती हैं यार बहुत अच्छा है नहीं. अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलियंस जनरली उनके बारे में कहा ही जाता है कि थोड़ा सा रूड लोग हैं. अभी इत्तेफाक से मैंने एक सर्वे भी मेरी नजर से गुजरा, ऑस्ट्रेलिया का 9 न्यूज जो है उसमें सर्वे आया हुआ है, द रूडेस्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर रेजिडेंट्स. यानी रेजिडेंट्स जो है वो बताते हैं कि सबसे रूडेस्ट शहर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है. और इत्तेफाक से टॉप 3 सिटीज बिलोंग टू क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. क्वींसलैंड वो ब्रिस्बेन वाला जो है ना उनका प्रोविंस. तो जो पहला शहर है उसका नाम है बुंदाबर्ग, उसके तो नाम में गपोड़ा है कोई. तो नंबर 1 पे वो है रॉकहैम्पटन, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे ब्रिस्बेन, नंबर 4 पे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पे टूरूम्बा इन क्वींसलैंड. यार टॉप 5 में देयर आर 4 क्वींसलैंड सिटीज और टॉप 10 में देयर आर 5 क्वींसलैंड सिटीज. मेलबोर्न नंबर 8 पर आता है, कैनबरा नंबर 9 पे आता है. द रूडेस्ट श्राइन सिटीज. वाओ, चलें जी, गुड. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? वकास दुरानी साहब कहते हैं नाइस अलिसिएटिंग सॉन्ग एडेड टू माय प्लेलिस्ट. बड़ा खूबसूरत गाना, ये भी वो ड्राइव पे चलने वाला और सुनने वाला जो है ना वो ये वाला गाना है. शारिक किदवाई साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. क्या बात है जी, मैडम नूशा की आवाज आपने सुनी, उनका बहुत ही खूबसूरत सूदिंग सा ये गाना और अल्फाज भी बड़े खूबसूरत हैं. और आप सुने कि जो मैडम जिस तरह ये
लिरिक्स को जो है वो गा रही हैं उसमें भी एक बड़ी शाइस्तगी और बड़ी तहजीब है. और असल में हुआ ये इत्तेफाक से, कल मेरा जो है ना वो जाना, अब कहाँ से कहाँ बातें लिंक हो जाती हैं यार. कल जो है ना मेरा जाना हुआ उधर, मैंने शायद ट्वीट भी किया इस हवाले से कि डॉल्मेन स्काई टावर्स, यही नाम है ना, स्काई टावर्स. हाँ, मेरा कल पहली बार जाना हुआ. आई एम सॉरी टू से गाइस, जब से नौकरी से अलग हूँ जरा इस तरह की जगहों पे जाना कम हो गया. सो मैं वहां पे गया, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दैट बिल्डिंग. आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल ऑफिस स्पेस. और वहां पे एक तो माशाल्लाह बहुत लिसनर्स से कॉरिडोर में ही लिफ्ट में वहाँ कहते हैं रिसेप्शन पे मुलाकात हुई, व्हिच वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस बाय द वे. क्योंकि पाकिस्तान के जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहीं पर ही इस वक्त आ गए हैं. पूरा पाकिस्तान कॉर्पोरेट इतना ही है जो 3 बिल्डिंगों में समा सकता है. तो ऐसा लग रहा है सबके सब वहाँ मूव हो गए. वैसे आई एम प्रीटी श्योर इस बिल्डिंग के बनने के बाद शायद फैसल पे प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है ना वो रेंटल्स कम हुए होंगे, बिकॉज एवरी दे फेल्ट लाइक एवरीथिंग मूव देयर. तो मैं जब वहाँ लिफ्ट पे जा रहा था तो वहाँ लिफ्ट के बाहर जो है वो मैडम का कटआउट एक विंग था. आई थिंक दिस वाज द राइट साइड व्हेन आई एंटर्ड, एंड द राइट जो देयर 2 टावर्स, सो आई डोंट नो वेदर इट वाज द ईस्ट टावर और वेस्ट और लेफ्ट राइट. तो राइट टावर जो था वहां पे मैडम का एक कटआउट लगा हुआ था. मैंने कहा वाह, हमारे जो होस्ट थे वकास साहब, उनको मैंने ये बोला, मैंने कहा वाह, सुबह सुबह मैडम का दीदार होता होगा दफ्तर दाखिल होते हुए आप सबको. बस वो मैडम की शक्ल देखी, माशाल्लाह खुश शक्ल, उनकी तस्वीर कटआउट लगा हुआ उनका. उसके बाद से मैडम के गाने जो है ना वो मेरे कानों में जो है वो बजे जा रहे थे. फिर मेरी कल गाड़ी पे भी काफी टाइम था, तो आई वाज लिसनिंग टू सम मैडम सॉन्ग्स ऑन अ प्लेलिस्ट ऑन स्पॉटिफाई एंड दिस वाज वन ऑफ द सॉन्ग्स देयर. सो मैंने कहा चलें आज इसको जो है ना वो चलाया जाए प्रोग्राम में. क्या बात है जी, जबरदस्त. और क्या सीन है, और ये सीन है दैट कल प्रेसिडेंट साहब ने पैमरा बिल पर सिग्नेचर किए, तो क्या कासिम के अब्बा का नाम टीवी में लिया जा सकता है? नहीं, उसका इससे जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है. ताहिर अख्तर अली कहते हैं मिट्टी का तेल तो छोड़ें, अगर आप हवा से भी गाड़ी चलाएंगे तो वो भी महंगी हो जाएगी और उस पर भी जो है ना वो टैक्स लग जाएगा. नो वेयर टू गो, नो प्लेस टू हाइड. वैसे ऐसे ही है भाई. अरशद गुमरो साहब कहते हैं अदील भाई मैनेजमेंट थियरी तो कहती है रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिटिगेटेड, सो हाउ कैन द रिस्क बी जीरो. हाँ, ये अरशद गुमरो का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज अबाउट नून लीग के लीडर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो रिसेंटली शाहजेब से बात करते हुए ये बात बोली थी. कहते हैं जी जब तक रिस्क हम जीरो नहीं कर दे रहे तब तक मियां साहब को हम पाकिस्तान नहीं ला सकते. तो रिस्क जीरो नहीं हो सकता. आई मीन रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली. इट हैज टू बी नेगोशिएटेड, हैज टू बी मैनेज्ड. तो बहरहाल मैनेज करेंगे रिस्क सर. वैसे वाकई सीरियसली 14 अगस्त की अगर आपको याद हो कि तारीख दी गई थी कि मियां साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं. सुना है जी मियां साहब के कुछ दीवाने जो हैं वो पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पे 14 अगस्त को कि आज तो मियां साहब आवे ही आवे, लेकिन नहीं आए मियां साहब यार. वैसे मियां साहब के जो परिस्तार हैं उनके हालात देखकर, उनकी पाकिस्तान आने की उम्मीद देख के, हमारी कराची के भी एक लीडर थे तो वो भी हम बचपन से सुनते आ रहे थे बस अब आए अब आए अब आए. तो हमारे मुझे याद है एक जमाने में जो है ना यहाँ पे जब ये समा FM हुआ करता था, हमारा न्यूज कास्टर हुआ करता था, वो बड़ा कारकुन आदमी था लाइक खिताब सुनने, टेलीफोनिक खिताब सुनने. आप समझ रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ. एक दिन वो बड़ा खुश आया न्यूज पढ़ने. मैंने कहा क्या हो गया अदिल भाई, सीक्रेट न्यूज बताऊं. मैंने कहा क्या सीक्रेट? लगा को पता भाई इज हेयर. मैंने कहा जाकर यार ये कब हुआ? मैं बता रहा हूँ इज हेयर, बस कभी भी जो है ना वो बस जलवा अफरोज होने वाले हैं. मैंने कहा यार जबरदस्त. अब 7-8 साल हो गए उस बात को, पता नहीं कहीं कहाँ सीक्रेट छुपे हुए नजर नहीं आ रहा मैं यार. बहरहाल चले जी. ओके, और क्या सीन है. इमादुल हक कहते हैं आर कॉर्पोरेट ऑफिस इज आल्सो एट स्काई टावर्स. अरे मैं बता रहा हूँ यार, पाकिस्तान के सारे ऑफिस वाले जो है ना वो वहीं पर ही बैठे हुए हैं. मुझे वाकई लग रहा है कल मुझे नहीं पता था, जैज भी वहीं मूव हो गया है, खाड़ी के लोग भी वहीं मिले, दराज की पार्टी भी वहीं मिली मुझे. और सुना है जी रैकेट बेंकीजर एंड नेस्ले इज आल्सो देयर एंड वाओ मैन, काफी सारी वो जगह भी बहुत है एक्चुअली. वो ब्यूटीफुल, वेरी वेल मेंटेन्ड ऑफिस. वहां जाके मेरे ख्याल से काम करने का दिल चाहता होगा. स्पेशली जिस ऑफिस में मैं गया था, इट वाज अ ब्यूटीफुली मेड ऑफिस और बड़ा अच्छा लगा मुझे जाके. एंड द सॉर्ट ऑफ मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर दैट दे हैव गॉट देयर, वेरी ओपन स्पेसेस एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली लिट एज वेल. सो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे तो किसी भी काम चोर का भी जो है वो काम करने का दिल चाहेगा ऐसे ऑफिस में. अच्छा जी, बिलाल अहमद साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू. क्या बात है, मैं तेरे संग. मैंने फर्स्ट टाइम ये महनाज साहिबा से लाइव सुना था महफिल में, कमाल का गाया था उन्होंने. बट मैडम की क्या बात है, मैडम की क्या बात है. ये कहते हैं उमेर बाबर साहब. अदील भाई, आई ऑलवेज लिसन टू बाबर सत्तार एज अ जर्नलिस्ट एंड ही इज अ गुड एडिशन टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट.
अतर मिनल्लाह. अच्छा चलें, अब किसी से कंपेयर जो है वो हम नहीं करते, लेकिन बिल्कुल जी, मैं ये बाबर सत्तार साहब का जिक्र इसलिए आया और अभी मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंडर देता चलूं कि आज 10 बजे बाबर सत्तार ने जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं शहरियार आफरीदी के और शानदाना गुलजार खान के, और उन्होंने जो है वो बेसिकली एक चार्ज शीट, बल्कि एक शो कॉज नोटिस जो है वो उस पूरी ट्रेल को भेजा है, यानी राइट फ्रॉम द SHO उन थाने के जिन्होंने इनिशिएट किया MPO के तहत गिरफ्तारी के वारंट की रिक्वेस्ट, और जहां जहां एरिया से होते हुए वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है, उन सबको जो है बाबर सत्तार ने आज तलब भी किया है आज 10 बजे अदालत में, और उनको शो कॉज नोटिस भी दिया और उनसे कहा गया है, या होता है शो कॉज नोटिस का जो तो तरीका होता है वो ये होता है कि आप बताया जाए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, बिकॉज बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार का ये कहना है कि जिन इल्जामात के तहत इनको MPO के तहत गिरफ्तार करने की जो है वो बात की गई है, वो उनको, बल्कि शहरियार आफरीदी केस में उन्होंने मजा का खेस उनको जो है वो करार दिया है. सो लेट्स सी कि अब क्या होता है, एंड आज देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको पता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स जनरली सुनी अनसुनी उनकी जो है वो की जा रही है, एक केस में रिहा करते हैं, बाहर निकलते हैं, दूसरे पे जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं. अब क्या होता है सिलसिला. वैसे शानदाना गुलजार एज आई अगेन सेड वो यार उसने बीच में ना कुछ इंटरव्यूज इस तरह के दिए थे, मैं सोच रहा था उनको मैसेज दूं कि यार इनके साथ मत बैठो यार, व्हाई आर यू डूइंग दैट यार, बट बहरहाल एनीवे एसके कहते हैं the holiday isn't confirmed yet. ये ऑस्ट्रेलिया में होता है. The same guy who suggested the hashtag to us. Majority of the people are opposing it as it impacts small business and daily wages worker. Some people even call it brain explosion of Prime Minister Albanese. Prime Minister Albanese. All right, yaar, have a celebration day. Go Australians, go out and party. लेकिन वैसे अगर ऑस्ट्रेलियन आज, इवन दो इंग्लैंड आर फेवरेट टू विन द गेम, लेकिन ऑस्ट्रेलियन विमेन अगर वाकई इंग्लैंड को आज हरा दें, फाइनल में ही खेलने, बहुत बड़ी बात होगी यार. जलेबी गर्ल का मैसेज आया है. अ सॉन्ग बाय स्ट्रिंग्स वुड फिक्स मी राइट नाउ. लेट मी सी व्हाट कैन बी डन अबाउट. ऑलरेडी इन माय प्लेलिस्ट. हाल ऐसा नहीं. अली सेठी, जेबी बट कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर लॉन्ग ड्राइव. इंडीड. काशिफ ने भी इस गाने को पसंद, काशिफ चीमा ने इस गाने को पसंद किया. सलाम, गुड मॉर्निंग अदील भाई एंड टू ऑल द लिसनर्स. अमेजिंग. अली सेठी heard it for the first time. Amazing song this is. Among 1000 wishes, one was to be called as Mrs. Jawad Ansari. I loved it and I love to be called my entire life. I mean, सुमेरा फेमिनिज्म के नाम पे धब्बा है. आपको पता है, आपको आप क्या कर रही हैं यार, आप पूरी मूवमेंट के खिलाफ आपने मूवमेंट चला दी है. ये हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आजकल कुछ खवातीन जो अपने नामों के साथ मिसेस लगाना पसंद नहीं करती, इवन दो दे आर मैरिड, बट नहीं, वाई मिसेस. ठीक है, वैसे नाम चेंज करने के तो मैं भी हक में नहीं हूँ. नाम चेंज ना करो, अपना जो नाम है आपके खवातीन सुन लो, लड़कियों अपना नाम मत चेंज करना यार. ये किसने कहा है नाम वाम चेंज ना करो. ये आपको पता ना इसकी कहानी क्या, इसकी स्टोरी वर्ल्ड वॉर के जमाने से आई थी. सो वो रहने दें, जस्ट कीप योर नेम, बट मिसेस आई डोंट नो मैन, सीरियसली. आई थिंक पेट्रोल की प्राइस को डीलर के साथ लिंक, डॉलर के साथ लिंक कर दें. अब ठीक है, बहुत खूबसूरत स्लो गाना. हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें. चलें जी, अभी ऐसा सिलसिला है कि आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. अच्छा यार, जल्दी से ना ब्रेक के बाद जरा मुझे बताइए ना, बिजली के बिल आ गए, यानी कि डबल गालियां पड़ रही हैं इस वक्त ना. जिसको भी देनी है आपको मर्जी आपको दें. बिल आए 14 अगस्त से एक दिन पहले सबके पास. 14 अगस्त फिर भी पब्लिक ने खैर पटाखे फोड़े, सड़कें ब्लॉक की, वुवुजुएला, बाजे बजाए, सब कुछ पता नहीं किस बात पे. मेरे ख्याल से इस बार बाजों में ना दुख का सुर निकल रहा होगा, क्योंकि बिजली के बिल एक दिन पहले आ गए थे. सो गाइस, डू लेट मी नो लाइक हाउ मच हैज योर बिल इंक्रीज फ्रॉम. जैसे कि मैंने अपना भी बताया था कल हमारे यूट्यूब शो में भी 2-3 दोस्तों ने, फहीम भाई ने भी बताया था कि 10,000 से बिल बढ़ गया उनका 18,000 हो गया, विच इज अ बिग जंप माय फ्रेंड. अब क्या सीन है, तो लेट मी नो व्हाट हाउ मच योर बिल हैज इंक्रीज दिस टाइम. अब जो बिल आया कंपेयर टू जुलाई, पिछले साल से तो मैं कंपेयर ही नहीं करता, लेकिन जुलाई से कंपेयर करके अगस्त का बता दें, यानी मई से कंपेयर करके जुलाई का बता दें. सो जरा देखते हैं क्या सीन चल रहा है. अभी बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. Welcome back भाईस कहने वाला था. Welcome back भाईस एंड बहन्स. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. ब्रेक पे जाने से मैंने पूछा था कि भाई बिजली के बिल में कितना फर्क आया. यार ये जो लोग सोलर वाले भरम मार रहे हैं ना अपने, माइनस $29,000 आया था, माइनस $30,000 आया. यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप, आपसे मैंने पूछा क्या. तो ये जो है इस सवाल में जो सोलर वाले हैं ना वो जरा चुप रहे हैं. ठीक है, हाँ, एक सोलर वाली हमारी बहन ने हमें बताया है, उनका कहना ये है कि जी 50 उनका पिछले महीने आया था, अब 73 आया है सोलर लगने के बाद पॉजिटिव में. थाउजेंड्स की बात हो रही है. तो भाई ये कोई पंगा है. गेट योर मीटर चेक. ओके, मीटर चेक करवाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है सिलसिला.
बट यार हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि जी उनका बिल जो है वो लास्ट मंथ 82,000 था, इस बार जो है वो उनका 1,01,000 रुपए बिल आया है. बट इनकी यूनिट्स बहुत, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा घर है मेरे ख्याल से इमरान का, और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शायद वहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से ये मसला है. बिकॉज इतने 2,000 यूनिट यूज़ करना बिजली, दैट्स वो बिग हाउसेस. आई थिंक बड़े घर वाले जो है वो इस्तेमाल करते होंगे इसको. ठीक है, अच्छा जी. वैसे यार मैं बार बार एक बात अपने YouTube शो में, तो मेरे ख्याल से जो लोग मेरा YouTube शो रेगुलरली देखते हैं उनको तो ये बात अब रट गई होगी, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया है कि यार ये जो यूनिट जो है वो होता क्या है. सो द यूनिट इज अ किलोवाट आवर, यानी अज्यूम करेंगे 1 किलोवाट 1,000 वॉट की, किलोवाट मतलब 1,000 वॉट का एक बल्ब है जो जल रहा है. आप उसको 1 घंटा जलाए रखेंगे तो फिर यू आर यूजिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अगर आप उसको दिन में 24 घंटे चलाएंगे तो वो जो बल्ब है वो 24 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा इन 1 डे. समझ रहे हैं ना ये पॉइंट. तो आप अंदाजा कर लीजिए कि एक टन का एसी 1500 वॉट, 1300 वॉट, 1400 वॉट ऐसी होता होगा. फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें लगा लें आप. हर इक्विपमेंट, हर गैजेट के साथ जो है ना वो उसका लगा होता है कितने वॉट की जो है उसकी कंजम्पशन है. सो यू कैन डू अ लिटिल बिट. अपना एसी देख लें, आप डीप फ्रीजर देख लें. अच्छा बाय द वे, आप लोगों ने अपना एसी डीप फ्रीजर बंद करना शुरू किया रात में? यार ये टेक्निक अप्लाई करते हैं. ये डीप फ्रीजर कम से कम बंद करने वाली चीज़ जो है ना, कि डीप फ्रीजर में होता है ये कि अच्छी खासी ठंडक काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी लॉक से अंदर हो जाता है और उसमें बचाई जा सकती है रात में बिजली, वो बंद करके डीप फ्रीजर वगैरह. सो आइडिया बुरा नहीं है वैसे यार, ये इस तरह बिकॉज करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है. स्पेशली मेरे जैसे जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हम कहाँ से सोलर लाएं यार, कहाँ से मैं सोलर कहाँ से लगाऊं मैं यार. तो अब ये तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें इस तरह की चीज़. देखें जी, फिर सोलर वालों के मैसेजेस आ रहे हैं यार, तपा रहे हैं यार बाकियों को. लेकिन खैर चलें जी. यूसुफ नवाब कहते हैं, आदिल भाई शायद पूरे कराची में अकेला हूँ जिसका पिछले महीने 5,000 रुपए बिल कम आया है. 5,000 रुपए बिल क्योंकि हमने 9 दिन घर पे नहीं थे. अरे यूसुफ नवाब का बड़े दिनों बाद मैसेज आया है. यूसुफ नवाब का आखिरी दिन याद है, वो सालगिरह वाले दिन मैसेज आया था बेगम साहबा की, उसके बाद से मैसेज नहीं आया. मैं तुम्हें मैसेज करने वाला था नवाब, पूछने के लिए यार तू नाराज तो नहीं हो गया मेरे किसी कमेंट से, मुझे लगा ऐसा वैसे यार. अच्छा जी, अली आतिफ सईद कहते हैं बिजली बिल 20% लेस कंजम्पशन, 30% हायर बिल. अरे बाप रे, ये भी बैड सीन हो गया यार. अच्छा जी, इसके अलावा मुईज कहते हैं, अदील दिस टाइम सोलर वाला इज ऑल्सो क्राइंग, ही इज ऑल्सो शॉक्ड, बिल्स ऑल्सो कैटेगराइज फॉर लोड मेंशन ऑन बिल्स. ओके. इमाद कहते हैं माइन फ्रॉम 26,000 to 44,000 बट इट वॉज पार्शली ड्यू टू इंक्रीज कंजम्पशन. अच्छा मेरा बिल जो है ना, मेरा बिल जो है वो 24,000 से बढ़ के 32,500 रुपए हो गया. और थोड़े से नंबर ऑफ यूनिट्स मामूली से बढ़े हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स. और वो यूनिट बढ़ाने की जो वजह है वो भी यही है कि यार थोड़ा एसी कंजम्पशन मेरी बढ़ गई है, बिकॉज एसी वहाँ चलता नहीं है, लेकिन वो मुझे अपने स्टूडियो में यूज़ करने के लिए जो है ना वो करना पड़ता है. ये है सिलसिला. वैसे बाय द वे यार, हाँ यूसुफ नवाब को हम लोग गेट वेल सून भी बोलें, बिकॉज सनराइजर्स क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, ये कराची चैप्टर के कप्तान है. वैसे एक ही चैप्टर है लेकिन वो कराची चैप्टर के कप्तान है. और पिछले हफ्ते मैच 2 हफ्ते पहले क्रिकेट खेलते हुए उनके टीम के लिए उन्होंने अपनी उंगली की कुर्बानी दी है, उनका फ्रैक्चर हो गया. सो आई होप इट इज हीलिंग नाउ एंड थिंग्स आर बेटर. इसके अलावा द रेस्ट अशोर्ड, हामिद हनफी साहब का मैसेज आया, कहते हैं रेस्ट अशोर्ड गवर्नमेंट विल इम्पोज टैक्स ऑन सोलर यूज टू कस्टमर्स. वैसे वाकई मुझे लग यही रहा है कि अब पता है क्या, देखिए पाकिस्तान में एक डिस्क्रिपेंसी है. हामिद साहब आप जरा इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं. We pay very high capacity charges for all the installed capacity that we have, जो कि हम यूज भी नहीं करते. So गवर्नमेंट ये चाहती होगी कि यार इस कैपेसिटी को जो है इस्तेमाल किया जाए. दूसरी जानिब सोलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. So एक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है वो एक अहमकाना खुतूत पर इस्तवार एक पॉलिसी है जिसमें हमें वाकई नहीं पता, यानी जो ट्रक की बत्ती होती है उसके पीछे हम चलना शुरू हो जाते हैं. मैं देख रहा था अभी हाल ही में अपने अलविदाई पसंदीदा इंटरव्यूज जो चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम साहब ने कहा था कि जी हमारे पास गैस के ज़खायर थे, लेकिन देखिए हमने महंगे फ्यूल के ऊपर जो है कारखाने लगा दिए. सबसे ज्यादा कारखाने महंगे फ्यूल में इन लोगों ने लगाए जिनको बैठे हुए जो मौसूफ दूसरों पे जो है ना फिंगर पॉइंटिंग कर रहे थे. सो अजीब सी बात है. और अब हम सोलर को जो है वो पुश कर रहे हैं, तो भाई वो जो इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उसका क्या करने वाले हो यार. बट ठीक हो गया. इसके अलावा हाँ जी, हनफी साहब सही कहते हैं, व्हेन वी पे टीवी फी, रेडियो फी ऑन के इलेक्ट्रिक, एवरीथिंग इज पाकिस्तान में एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई. रियान अलवी साहब, अच्छा चलें जी, ओके चले जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट माय फ्रेंड.
और बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है. डॉक्टर शैला कहती हैं यार हमारे 200 यूनिट्स 2000 यूनिट होते हैं समर में 10 मरले के घर में. अच्छा 3 फैमिलीज माशाल्लाह, जॉइंट फैमिलीज. बड़ी रौनक होती होगी वैसे यार घर में आपके, वैसे इसमें कोई शक नहीं है. इतने सारे लोग रहते होंगे प्यार मोहब्बत के साथ. तो बहरहाल ये है सिलसिला. हर एक का अपना है, रोना है जाहिर है. बिल के हवाले से भाई का हाथ टूटा हुआ नवाब कहते हैं. ठीक है यार, अल्लाह ताला सही करे यार, तुम्हारा हाथ बेहतर करे. आप लोग के ज़्यादा मैसेजेस आए नहीं है, मुझे कोई मज़ा आया नहीं इस चीज़ के हवाले से अबाउट बिजली के बिल इन चीज़ों का. अरमुगान ने सोलर की बात कर दी है. और क्या चीज़ है. ओके ठीक है. वैसे हाँ ये वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ द शो. एनीवे गाइस, सादिया का मैसेज आया, कहती है ऑल प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फॉर दोज अवेटिंग ओ लेवल्स रिजल्ट टुडे. चलें जी, अब तो सिर्फ हम रिजल्ट का इंतजार ही कर सकते हैं. दुआओं का टाइम तो निकल चुका है. लेकिन बहरहाल जी ए लेवल्स के एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता है कि ओ लेवल्स के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और दुआ ये कर रहे हैं कि उनका ए लेवल्स वाला सीन ना हो. बिकॉज वाकई ए लेवल वाले बच्चों के साथ तो हाथ हो गया है सही मानों में. अल्लाह ताला उनके लिए. और मुझे इतना भी अंदाजा है, जो मुझे अब तक वाइब्स आ रही हैं वो ये कि कैम्ब्रिज इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. अब रिजल्ट्स आ गए. कल नहीं सुना है जी कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए हैं, कुछ गैदरिंग्स वगैरह भी हुई हैं, तो उससे भी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन द पॉइंट इज कि अल्लाह करे, अल्लाह खुदा करे मेरे अर्ज पार से पाक पर उतरे वो एजुकेशन सिस्टम जिसमें हमारा बैरून मुल्क पे इन्हिसार ना हो. या तो शेर बन रहा है यार. एनीवे, क्योंकि यार ये जो होता है ना वाकई ओ लेवल्स ए लेवल्स, मेरे अपने साहबजादे ए लेवल्स में अपीयर होंगे, लेकिन यार क्यों जरूरत पेश आ रही है हमें इन सिस्टम्स की. यार नहीं आनी चाहिए यार. कम से कम यहाँ पे जाके हम इंटर बोर्ड में किसी अबड़ो साहब से बात करके या किसी चांडियो साहब से बात करके शायद पेपर दोबारा करवा लें. मिस्टर रॉबर्ट और मिस्टर माइकल और डोनाल्ड तो ये सुनेगा ही नहीं बात यार. मसला ये है. बट बहरहाल चलें जी गाइस, वक्त आ गया है. आप लोग से इजाज़त लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज. This is Mira FM 107.4.